हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी बुक सेल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की लेटेस्ट न्यू वैकेंसीज़ के बारे में। तो यहाँ पर इसकी योग्यता, वेतन और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्कस की गई हैं। तो मेनली जो है इसमें दो वैकेंसीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, कौन कौन सी डिपार्टमेंट आ रखी हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि सभी लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो पहली वैकेंसी की हम बात करते हैं। लिखा है आवश्यकता है, ये आई है वैकेंसी आपकी किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर, जो कि रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। उत्तराखंड में निम्नलिखित रिक्त पदों पर जो है स्थायी नियुक्ति हेतु, ये जो है परमानेंट जॉब होगी, उसके लिए जो है अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। पद का नाम देख सकते हैं सहायक लिपिक, यानी कि आपकी जो क्लर्क की पोस्ट वो आई है, जो कि सामान्य अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और इसका वेतन है 21,700 से लेके 69,100 के बीच में। तो लेवल 3 का है। यहाँ पर जो अधिमानी अर्हताएँ हैं वो इस तरह से यहाँ पर रखी गई हैं। एक तो आपको लिखा गया है कि अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट, यानी कि आपके जो है 12th होना चाहिए। और आवेदक का जो विज्ञप्ति प्रकाशित होने से पूर्व जो है सेवायतन कार्यालय में जो पंजीकरण है वो कंपल्सरी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, जो कि उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, ये लिखा गया है। तीसरा लिखा गया है कि 18 वर्ष से जो है 42 वर्ष के अभ्यर्थी ही इसको भर सकते हैं, उसके बाद के नहीं भर सकते हैं। और मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा कंप्यूटर में जो है बेसिक का प्रमाण पत्र होना कंपल्सरी है, तो ये कंप्यूटर प्रमाण पत्र होना चाहिए। और हिंदी टंकण में जो है 25 शब्द जो है प्रति मिनट के हिसाब से स्पीड होनी चाहिए। और अंग्रेजी टंकण में जो है भी इतना ही होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा गया कंप्यूटर पर कार्य करने का जो है समुचित ज्ञान हो, वो अभिलेखों का ज्ञान यहाँ पर हो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, तो ये संलग्न करना अनिवार्य है। और 300 रुपये का ये आपका ड्राफ्ट बनेगा। और इस पर जो है बैंक से भी कर सकते हैं या पोस्टल ऑर्डर से भी कर सकते हैं, जहाँ से आप ड्राफ्ट लगाना चाहते हैं आपकी मर्जी है। जो कि यहाँ पर प्रबंधक किसान ठीक है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर रुद्रपुर उधम सिंह नगर के नाम पर जो है दे होगा। और यहाँ पे पद जो है नाम से यहाँ पे लालपुर शाखा में दे हो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और भुगतान करने को जो है विद्यालय कार्य से किसी भी कार्य दिवस में यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और लास्ट आवेदन पत्र जो है विज्ञापन तिथि से जो है 21 दिन के भीतर पंजीकृत डाक से आप जो है आप प्रधानाचार्य किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर उधम सिंह नगर यहाँ पर जो है भेजना अनिवार्य है। और विलम्ब से जो है प्राप्त होने पर जो है उस पर या ओवर राइटिंग आवेदन पत्र पर जो है विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम जो है अंकित करना कंपलसरी है। इस तरह से यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आई वैकेंसी। और दूसरी वैकेंसी हम बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं दूसरी वैकेंसी की। दूसरी वैकेंसी जो है आपकी इंडियन आर्मी में निकल के आई है। गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल केंद्र के द्वारा डाइस स्टेडियम लैंसडाउन में UHQ कोटा सैनिक JD ट्रेडमैन व लिपिक की भर्ती। तो इन पदों पर वैकेंसी निकल के आई है, जो कि 17 नवंबर 2020 से जो है आपके यहाँ पर होगा। चमोली ज़िले का भर्ती होगा। ऐसे यहाँ पर 18 नवंबर को आपका उत्तरकाशी का होगा, 19 को देहरादून का होगा। और ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं टिहरी का जो है 20 को होगा, 21 को जो है रुद्रप्रयाग का होगा, हरिद्वार का 22 नवंबर को होगा। ये JD की भर्तियाँ हैं। और इसमें जो है आपके 23 नवंबर को पौड़ी का होगा, यहाँ पर 24 को जो है पौड़ी का होगा, ठीक है। और इसमें जो है आपका 25 को भी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का ही होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और सैनिक ट्रेडमैन के लिए जो है किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होना चाहिए। और ये जो है 26 नवंबर को होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पर देखते हैं 27 को जो है सैनिक लिपिक का होगा, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से। और लिपिक केवल जो है गढ़वाल राइफल रेजिमेंट केंद्र के सेवारत, ऐसे यहाँ पे लिखा भूतपूर्व सैनिक के आश्रितों के लिए यहाँ पे लिखा गया है। और 28 नवंबर को जो है आरक्षित दिन होगा। और यहाँ पर 29 नवंबर को आरक्षित दिन लिखा गया है। और 1 दिसंबर को जो है संगीतकार के लिए जो है योग्यता ठीक है परीक्षण होगा। और 31 जनवरी को जो है आपका लिखित परीक्षा होगी JD की, और जो सैनिक ट्रेडमैन है और सैनिक लिपिक का है 31 जनवरी को आपका पेपर होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, भर्ती केवल निम्नलिखित वर्गों के लिए होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से वर्ग हैं। युद्ध विधवाओं के बच्चे हैं, और यहाँ पर सेवारत गौरव सेनानी के पुत्र हैं, युद्ध के दौरान शहीदों के पुत्र हैं तथा दत्तक पुत्र, इनके लिए है। और दूसरा यहाँ पे रखा गया है सेवारत गौरव सेनानी तथा युद्ध के दौरान शहीदों के भाई, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उम्र की बात करें तो सैनिक JD के लिए देख सकते हैं 17.5 से लेके 21 वर्ष के बीच में होना चाहिए, यानी कि 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। और वहीं सैनिक ट्रेडमैन व लिपिक के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 17.5 से लेके 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए, 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 1903 के बीच में होना चाहिए। और जो इसके लिए जो है शैक्षिक योग्यताएं हैं, वो सैनिक JD के लिए जो है 45% जो है क्लास 10th में होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए लिखा गया है। और प्रत्येक विषय में जो है 33% अंक
होना कंपलसरी है। वहीं सैनिक ट्रेड्समैन के लिए देख सकते हैं यहाँ पे संगीतकार है, सेफ है, सफाई वाला, धोबी, और यहाँ पे स्टीवार्ड है 10वीं पास होना चाहिए, और हाउस कीपर जो है इसके लिए जो है 8वीं पास होना है। और लिपिक के लिए देख सकते हैं यहाँ पर जो 12वीं है आपने 50% अंकों के साथ जो है किया होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और समग्र जो है आपके पास 60% अंक होने चाहिए टोटल, ऐसा प्रत्येक विषय में 50%, अब टोटल जो है 60% होना चाहिए। और 12वीं में जो है अंग्रेजी और गणित, अकाउंट बुक, ठीक है, बुक कीपिंग विषय का होना अनिवार्य है। तो मैथ्स है और इंग्लिश ये कंपलसरी है, और इस तरह से यहाँ पर लिखा गया। तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं।